लड़कियां ऑब्जेक्ट नहीं होती हैं, इंसान होती हैं। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन भी लड़की है। ध्यान रखना, जिससे प्रेम करो, जिससे शादी करो, वैसा ही सलूक करना जो चाहते हो कि तुम्हारी बहन के साथ भी हो। ये होती है बाप की जिम्मेदारी, ये होती है माँ की जिम्मेदारी। सिकंदर को भी ऐसी गलतफहमी अपने बारे में हो गई थी कि मैं पूरी दुनिया को जीत लूंगा। क्या होगा, दुनिया को जीत लूंगा? बेवकूफ़ी, बिना बात के इतनी टाइम एनर्जी वेस्ट कर दी, कितने लोगों को मरवा दिया बिना बात के। और उस पर एक गजल में क्या कहते हैं, याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे। आली मतलब बहुत ज्यादा बड़े थे। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। अंत में वही होना है। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। इसलिए यदि किसी को ये लगने लगे कि मैं इतना महत्वपूर्ण हूं, इसी को गॉड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, अपनिच भगवान है। जब ये भाव मन में आने लगे, अगर आपके आसपास किसी के अंदर भी ये भाव दिखने लगे आपको, तो अलार्म बजा लीजिए कि मामला ठीक नहीं चल रहा है। कोई व्यक्ति इतना महान इसलिए बना, इतना अच्छा इसलिए बना कि उसने स्ट्रगल की थी। क्योंकि स्ट्रगल करने से उसके अंदर जो स्मार्टनेस आती है, उसके बिना आ ही नहीं सकता। थॉमस एडिसन को स्कूल के लोगों ने कहा कि ये पागल बच्चा है, हम नहीं झेल पाएंगे इसको, स्कूल से निकाल दिया उसको। उसकी माँ बड़ी समझदार थी, तो बच्चे को माँ लेके आई घर। बच्चे ने पूछा, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा कल से? तो बोली, हाँ बेटा, क्यों? तो उसने कहा, प्रिंसिपल कह रहे थे कि बाकी बच्चे तुम्हारे साथ चल नहीं पाएंगे। बात तो सही बोली, और दूसरे तरीके से बोली। घर में पढ़ाया, 12 साल की उम्र में उसको सेल्समैन बना दिया। 14 साल की उम्र में वो टेलीकॉम ऑपरेटर बना पहली बार। जिज्ञासा पैदा हुई, रिसर्च करने लगा। करते करते उसने 20-25 की उम्र में, जिसको हम फोनोग्राफ कहते हैं, उसका आविष्कार किया। और वो आदमी जिसको स्कूल ने पागल कह के, मेंटली रिटार्डेड कह के निकाला था, 1078 पेटेंट उसके नाम पे हैं। ये वो बच्चा था, क्योंकि उसको स्ट्रगल मिली। जिसको स्ट्रगल नहीं मिलेगी, कोई खास तीर नहीं मार पाएगा। सही बात है, हर बच्चा महान नहीं बन सकता। और एक बात और ध्यान रखनी है, जब तक स्पार्क ना हो, आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। और स्पार्क हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग टाइम पे आता है। विवेकानंद जब तक रामकृष्ण परमहंस से नहीं मिले थे, वो स्पार्क नहीं आया था। वहां जाके स्पार्क आया, तब वो महान बने। महावीर स्वामी 30 की उम्र में घर से निकले, और उसके बाद 12 साल तपस्या की। भगवान बुद्ध 28 की उम्र में घर से निकले। आप पाएंगे जितने महान लोग हैं, लगभग 28 से 35 के बीच की एज में वो महानता के पहले बिंदु पर पहुंचते हैं। और हम 13 साल में, 14 साल में उम्मीद करें कि बच्चा कमाल कर दे। तो स्पार्क का वेट कीजिए, चिंगारी कभी तो लगेगी। वो चिंगारी जब लगेगी, कमाल हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, चिंगारी का इंतजार कीजिए। चिंगारी का माहौल बनाइए, घास फूस इकट्ठा करते रहिए, ताकि चिंगारी आए तो आग लग जाए। बस हमारा उतना ही काम है। जो घटना मैं आज तक नहीं भूल पाया, मुझे बच्ची ने आज से 15 साल पहले आके क्या कहा, लगभग रोते हुए, कि मैं आईपीएस बनना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो उसमें रोने क्या बात है? आईपीएस तो खुश होकर बनो, रो के क्यों बनना है? तो उसने कहा आईपीएस इसलिए बनना है कि आज से कुछ साल पहले गांव में मेरा गैंग रेप हुआ था। मैंने पूछा, फिर आपके पेरेंट्स ने क्या एक्शन लिया? पुलिस में रिपोर्ट किया नहीं की? उसने कहा नहीं, पुलिस तो बात की बात है, मेरे जीवन की सबसे बड़ी दुविधा ये है, मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे, मेरी ही गलती निकालेंगे। तो मैंने कहा तुमने बताया नहीं पेरेंट्स को? बोले नहीं, ना बताया है, ना बता पाऊंगी, आज तक किसी को नहीं बताया है। रोज घुटती हूं अंदर ही अंदर, आज पहली बार आपको बता रही हूं। और मैं तब से सोचता हूं कि वो कितने अभागे और मूर्ख पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चे से ये बात नहीं कर सकते। आपका बच्चा गैंग रेप का शिकार हो गया, और उसमें इतनी हिम्मत है कि उस चीज को झेल गया, आपको नहीं बता पाया, क्योंकि उसको आप पर इतना भी भरोसा नहीं है कि आप उसकी बात सुन पाएंगे। जितने रेप हमारे समाज में होते हैं, उनमें से 95% घर के अंदर होते हैं, और उनमें से शायद 10% से ऊपर की खबर किसी को लगती नहीं है। क्योंकि जब जब कोई बच्ची अपने पेरेंट्स को बोलती है कि ऐसा हुआ है, पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, तूने गलती की होगी। तो डिसिप्लिन का मतलब
सबसे अच्छा तरीका क्या है? दो ही तरीके हैं, मैं उसका इस्तेमाल करता हूं। पहला, कहानियों से सिखाइए। हर चीज के बारे में कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स, कुछ कहानियां, कुछ पोएटिक एक्सप्रेशंस, उन सब पे काम कीजिए। और दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण, एक्सपीरियंस से सिखाना। और एक्सपीरियंस का मतलब, बच्चे को पढ़ाइए मत कि गरीबी क्या होती है। कभी कभी गरीबी के बारे में एक फिल्म दिखा दीजिए, और हो सके तो बच्चों की उंगली पकड़ के एक गरीब इलाके में ले जाके दिखा दीजिए। और जब बच्चे अपनी आंख से देखते हैं दुनिया को, तो जो उनको समझ में आता है वो किसी क्लास में समझ में नहीं आता है। तो टीचिंग बाय एग्जाम्पल्स, टीचिंग बाय स्टोरीज, टीचिंग बाय फ्रेंडली एक्सप्रेशंस, मेरे ख्याल से ये वो तरीके हैं जो टीचिंग की दुनिया में आज के समय में चल सकते हैं। हर अफवाह एक व्यक्ति एक को ही बताइए कह के किसी और को मत बताना, और अगला व्यक्ति भी अगले को यही कह के बोलता है किसी और को मत बताना, और इस तरह से पूरे शहर को खबर होती है और सबको लगता है कि सिर्फ मुझे पता है। अनावश्यक युद्ध मत लड़िए और अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को बचा के रखना है। वो तभी होगा जब आप बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर सके। कोई आपका मजाक बना रहा है, क्लास में किसी ने कुछ बोल दिया, लड़ना नहीं, इग्नोर करना है। आप किसी को पसंद करते हैं मान लीजिए, और उसने किसी और को पसंद कर लिया, तो ये नहीं कि तेजाब की बोतल खरीद के घूम रहे हैं उसके पीछे पीछे, ये तमाशा नहीं करना है। ये गधेपन का चरम लक्षण है। जीवन में सीखने के लिए बहुत जरूरी चीज है ये सीखना कि मुझे रिजेक्ट किया जा सकता है। रिजेक्शन को सीखना बहुत जरूरी है। आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा परसों मिलेगा। जितना भी समय लगे, जितनी भी ऊर्जा लगे, जितनी भी थकान हो, जितनी बार हारना पड़े बीच में, जितनी बार गिरूंगा फिर उठ खड़ा होऊंगा और अपने पूरे मजबूत इरादे के साथ उस तरफ बढ़ता रहूंगा। और अंत में क्यों सफल नहीं होऊंगा भाई, क्यों नहीं हुआ सफल? बिना बात के माफी मांग लेने से रिश्ते बहुत ठीक रहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के पास 2-4 वजह होती हैं आपसे नाराज रहने की, जो आपको पता भी नहीं होता। तो चुपचाप माफी मांग लो साल में एक बार, गिले शिकवे खत्म, संबंध बना रहता है। तो क्या बोलना, मिथ्या में दुक्कड़म, मिथ्या में दुष्कृतम। ये याद ना रहे तो हिंदी में लिख देना कि पिछले 1 साल में मुझसे मन वचन कर्म से कोई गलती हुई हो जिससे आपको ठेस पहुंची हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। गीता में कंसेप्ट आता है स्थित प्रज्ञ का, जिसका मतलब है कि जीवन में सबसे बड़ी सफलता यह है कि जब आप गम और खुशी, सुख और दुख के बीच बैलेंस करने की स्थिति में आ जाए। आपको सुखों से बहुत उछलने का मन ना करे, दुखों से बहुत बेचैनी छटपटाहट ना हो। स्थित प्रज्ञ का जो कंसेप्ट है बड़ा गहरा कंसेप्ट है। उसको बहुत आसान भाषा में साहिर ने इस गजल के आखिरी शेर में कहा, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। और मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, बहुत विश्वास से बता रहा हूं। मैं ना सोने जागने में नियमित व्यक्ति हूं, ना मैं बहुत कसरत करता हूं। ठीक हूं, मतलब बुरा भी नहीं, ठीक हूं। मेरी उम्र के अधिकांश लोग बीपी, शुगर, बहुत बीमारियों से ग्रस्त हैं। मैं फिलहाल नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? मेरे पास इसका उत्तर एक ही है, मैं लोड लेता नहीं किसी बात का, दबाव लेता नहीं, तनाव लेता नहीं। भाई अच्छा हो रहा है तो भी ठीक है। जब मैं सफल, जैसे मैं 3 साल में पिछले काफी सफल हो गया, जितना मुझे नहीं होना चाहिए था, मैं तो कैसे हो गया वो सफल।
अगर मैं सफल हो गया तो मैं इस बात का लोड भी नहीं ले रहा कि मैं सफल क्यों हो गया। अरे हो गया तो किस हो गया, कई लोग हो जाते हैं, हम भी हो गए, ऐसा क्या है। कल को नहीं रहूंगा मान लीजिए, ऐसा हो सकता है, कल को फेल हो जाऊं कहीं। फेलियर को पचाना पता नहीं कितना मुश्किल होता होगा लोगों के लिए। मैं अपने बारे में जानता हूं, मुझे मुश्किल नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने सफलता का लोड लिया ही नहीं अपने ऊपर। विफलता मुझे क्या प्रभावित करेगी। जीवन में सीखने के लिए बहुत जरूरी चीज है ये सीखना कि मुझे रिजेक्ट किया जा सकता है। रिजेक्शन को सीखना बहुत जरूरी है। एक बार रिजेक्शन मिलना बहुत जरूरी है भाई। तुम किसी पे लट्टू बने बने घूमो, उसको बोलो और वो कहे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, ये झेलना बहुत जरूरी है। इससे आदमी के पैर जमीन पे रहते हैं। जीवन में सीखने के लिए बहुत जरूरी चीज है ये सीखना कि मुझे रिजेक्ट किया जा सकता है। रिजेक्शन को सीखना बहुत जरूरी है। एक बार रिजेक्शन मिलना बहुत जरूरी है भाई। तुम किसी पे लट्टू बने बने घूमो, उसको बोलो और वो कहे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, ये झेलना बहुत जरूरी है। इससे आदमी के पैर जमीन पे रहते हैं। अभी लेटेस्ट जो नए दोस्त बने उनमें दोस्त आमिर खान जो फिल्म सितारे हैं, बड़े अच्छे दोस्त बन गए मेरे। कुछ दिन पहले हम लोग साथ बैठे थे, उन्होंने बड़ी सुंदर बात बताई। उनकी उम्र 59 साल भी हुई है। 14 मार्च को उनका जन्मदिन था, मैं उस दिन वहीं उनके घर पे था। वो आदमी आजकल म्यूजिक सीख रहा है। रोज शाम को एक टीचर आती है सिखाने के लिए म्यूजिक, वो म्यूजिक सिखाती है, वो सीखता है। मैंने कहा यार कमाल के आदमी। मैंने उससे कहा कि मैं भी सीखूंगा अब जाके। तो जो बचपन में नहीं कर पाए अब कर लेंगे, ऐसा क्या है। साइंस में आजकल पढ़ रहा हूं, म्यूजिक भी सीखेंगे। हम तो सब कुछ करेंगे जब तक जिंदा है, कुछ भी क्यों छोड़े। कोई आपका दोस्त आपसे कुछ खराब कह दे, आप 3-4 घंटे बेचैन रहेंगे, बार बार मैसेज टाइप करेंगे, फिर डिलीट करेंगे, फिर टाइप डिलीट, वो भी टाइप डिलीट चल रहा है। एक दिन हो गया बात हुए, ना वो पढ़ पा रहे हैं ना आप पढ़ पा रहे हैं, बेचैनी चरम पे है। अब इतना ही मामला है, नाक का सवाल है कि पहले कौन झुकेगा। सारे संबंधों में स्तर इसी बात से तय होता है कि पहले कौन झुकेगा, और जो एक बार झुक गया वो जिंदगी भर झुकता है उसके बाद। इससे लोग शुरू में बहुत केयरफुल होते हैं कि झुकना नहीं है। 3-4 ज्ञानी पीछे बैठे ही होते हैं कि नहीं झुकना नहीं है, वो झुकेगा वो झुकेगी, तू क्यों झुकेगा। इन ज्ञानियों से बचना बहुत जरूरी है, जिंदगी जहर बना देंगे आपकी। अब दोनों ईगो फाइट कर रहे हैं कि पंजा किसका गिरेगा, इस पे फाइट चल रही है। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उसके बाद एक आदमी पिघल जाता है, उसको लगता है भाग में जाए।